हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। सॉरी, काफ़ी लंबे समय बाद और कुछ वीडियो भी नहीं पड़ रही, ना मेंस की डाल पा रहा हूँ। जो पेपर नंबर 6 में करा रहा था, पेपर नंबर 5 लगभग करा दिया है। और प्रीलिम्स, अब मैक्सिमम लोग जो है प्रीलिम्स के मोड में आ चुके हैं, पीटी मोड में है। तो वही मैं भी तैयारी कर रहा था, मतलब पढ़ाने की भी और खुद के पढ़ने की भी, है ना। और आज है गुरु पूर्णिमा, इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु को जो दर्जा दिया है हमारे इस भारतीय संस्कृति में, गुरु शिष्य जो परंपरा रही है, वैदिक काल से आप ले लो, अब आधुनिक काल में परिवर्तन हुआ है फॉर्म में, है ना। क्योंकि जो पुरानी गुरु शिष्य परंपरा है और आज की जो गुरु शिष्य की परंपरा जो देखने में आई है, वो उसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। बट फिर भी एक इंसान की लाइफ में जो उसका व्यक्तिगत विकास होता है, कहो उसका संपूर्ण जो विकास होता है, उसमें हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। गुरु की गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, वो जो दिखता है आपके अंदर, वही आपके संपूर्ण विकास करता है। जिसे हम कहते हैं ना कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने का काम हमारे गुरु करते हैं। तो प्रकृति का हर तत्व शिक्षक है। मैं इस गुरु पूर्णिमा पे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं गुरु को किस सेंस में देखता हूँ। हालांकि जो गुरु से इस परंपरा रही है, एक हम यही मानते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, तो जो गुरु हमें ज्ञान देते आए हैं। लेकिन अगर उसको व्यापक रूप से देखें हम, हम्म, गुरु अगर हम व्यापक रूप से देखें, तो सबसे पहली गुरु तो हमारी माँ ही होती है जन्म लेते हुए। जब हमारा जन्म होता है तो गुरु हमारी सबसे पहली माँ होती है। फिर हमारे परिवार में जो सदस्य होते हैं, भाई बहन दादा दादी, फादर, तो वो हमारे गुरु होते हैं। तो गुरु का मतलब क्या है फिर अब? क्योंकि गुरु दत्तात्रेय, भगवान गुरु दत्तात्रेय ने क्या बोला था? उन्होंने मधुमक्खी जैसे कीट पतंगों को भी अपना गुरु बनाया था। जैसे एक डायलॉग देते हैं ना कि स्वान निद्रा वको ध्यानम, ये वाला, कि कुत्ते जैसी नींद हो, बगुले जैसा ध्यान हो, काक चेष्टा, कोए जैसी चेष्टा हो। तो अब ये भी उसी के तरीके से जा रहा है, कि हम पशु पक्षियों से, अपनी प्रकृति में चारों तरफ के प्रकृति से हम सीख रहे होते हैं। तो पूरी प्रकृति ही एक शिक्षक है। हम सिर्फ अगर उस डायमेंशन से बाहर निकलें कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है हमको, जब पढ़ा रहे हैं हमको, है ना, और अब एक एज ए स्टूडेंट एक सिलेबस को कवर कर रहे हैं, सिर्फ हमें उतना ही सीखना होता है। वो गुरु शिष्य परंपरा पहले आश्रम पद्धति में हुआ करती थी। स्टूडेंट पूरी तरह से समर्पित होते थे गुरुओं के लिए, है ना, पूरी तरह से शरणागत हो जाना, सारे काम करना, गुरुओं के सानिध्य में रहना, वहीं आपका नैतिक विकास होना है, वहीं आपका ज्ञान पूरी तरह से विकास हो जाना है। जैसे परिवार में हम कहते हैं कि संस्कार माता पिता से मिलते हैं, और वहीं गुरुओं के पास हम जाते हैं तो ज्ञान भी मिलता है और संस्कार भी मिलता है। इससे छात्र बनता है ज्ञानी। ठीक, बट इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा व्यापक तौर पे समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि इसका व्यापक मूल क्या हो सकता है। अगर मैं पर्सनली बोलूँ अपनी ही चीज़ों को लेकर के, तो एथिक्स में आप भी पढ़ते हो, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण एक होता है। मतलब सोशोलॉजी के स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, बट एथिक्स में भी है इसका कॉन्सेप्ट कि सामाजिकरण। मैं, आप, जो भी हैं इस दुनिया में, जो भी मानव है, वो अगर अपने प्रेजेंट समय पे देखे कि वो किसकी प्रतिरूप है अभी, क्या उसने जो सोचा था वो वैसा बना है? उसमें किस किस का हाथ है? आपके जो पूर्वाग्रह आज बने हुए हैं वो किस वजह से बने हुए हैं? आज आज की डेट में आप जो भी हो, वो किसकी वजह से हो? इसमें इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि सामाजिकरण कैसा हुआ है आपका। माँ बाप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, माँ बाप ने आपको कैसे शिक्षा दी, कैसे संस्कार दिए। पहला गुरु तो आपका जो सोशलाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है वो घर से हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है हर बच्चे की, वहाँ से सीखता है बच्चा। उसके बाद परिवार, परिवार के बाद जब बाहर निकलते हो आप तो स्कूल, कॉलेज, धीमे धीमे निकलते हो, फिर समाज,
और उसी स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो आपकी मित्र मंडली तैयार होती है। आप सेलेक्ट करते हो मित्रों को, और आपका जो पूरा चरित्र दिखाई देता है, ज्ञान रूपी चरित्र, वो इस सब का योगदान होता है ना? इन सब चीज़ों का एक योगदान होता है। और गुरु, गुरु तो सबसे बड़ी, आज गुरु पूर्णिमा की, हम गुरु पूर्णिमा पे ये वीडियो बना रहे हैं, है ना? गुरुओं को समर्पित ये गुरु पर्व मनाया जाता है कृतज्ञता प्रदान करने के लिए। पर गुरु तो, गुरु हमारे बड़े भाई भी होते हैं, गुरु छोटे भी हो सकते हैं। हम्म? हमारी बड़ी बहनें भी होती हैं, छोटी बहनें भी हो सकती हैं, जो हमें कुछ सीख दे, जीवन जीने की कला सिखा दे। हम अनुभव से तो जीवन में सीखते ही हैं। हम्म? और वरना सोच के देखना आप, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठ करके आसानी से, कि तुम जीवन में किस किस से सीखे हो। कभी कभी आप अपने यार दोस्तों से बहुत सीखते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन वहीं जाता है फिर। तो उनकी बहुत सारी सीखें आप नहीं उन्हें बताओगे कभी कि तुमसे हमने क्या ले लिया, बट आप ले लेते हो, है ना? उनकी उन चीज़ों को, उस ज्ञान को आप ले लेते हो। जैसे पर्सनली अगर मैं बताऊं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में अब तक मैं जहाँ आया हूँ, तो कुछ एक टाइम जब पीरियड होता है, तो तुम उस समय नहीं समझ पाते हो चीज़ें कि कहाँ कैसे कितनी घटित होती है। अभी तो जैसे बोलते हैं उसमें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की ही आपको कोट बताते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि इंसान 20 साल की उम्र तक, या कहो आपकी 20 साल की उम्र में इंसान अपनी इच्छा से चलता है, 30 साल की उम्र में वो अपनी बुद्धि से चलता है, और 40 साल की उम्र में वो अपने अनुमान से चलता है। तो जब हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, धीमे धीमे कभी कभी हमें अपने भाइयों का जो शिक्षा देते हैं, हमारे गुरु देते हैं, भाई लोग देते हैं शिक्षा, बड़े जो होते हैं हमारे सीनियर्स लोग होते हैं, हमारे मित्रों से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो हो सकता है 20 साल की उम्र में हम अपनी इच्छाओं से चलते हैं, तब हमने समझ में नहीं आती। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो आप उनके जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं उनको सीखने की कोशिश करते हो, वो सीखते भी हो। जैसे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मेरे बड़े भाई, उनसे काफ़ी सीखा। जैसे कोविड के समय पे मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो उसके बाद घर की जिम्मेदारी बड़े भाई ने ली पूरी तरह से। उसे निभाया बाकायदा, कभी फील नहीं होने दिया। एक बड़े भाई एक छोटे भाई के जीवन में, या छोटे भाई बहनों के जीवन में एक फादर के तरीके से रोल अदा करते हैं अपना। तो वो चीज़ वहाँ से सीखना, अपने अंदर वो विनम्रता उतारना, वो संघर्ष देखना उस चीज़ का, ये सीख ही तो रहे हो आप। एक विद्यालय में, स्कूल में जाकर के जो सीखते हो, वो आप डेली लाइफ में जो अनुभवों से सीखते हो, वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाते हो। अपने मित्रों में मैं बताऊँ, एक मेरे दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, प्रमोद कुमार त्यागी। उनकी लाइफ जो रही है, स्ट्रगल भरी लाइफ, उनसे जितना कुछ सीखा है, उन्होंने कभी नहीं बताया मैंने तुम्हारी कौन कौन सी चीज़ें ली हैं जो ठीक लगी। हालांकि जो चीज़ें कुछ होती हैं, वो कहते हैं नहीं हमारी आदतें गलत है, इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो फ़ायदा उठाना अलग बात है, लेकिन जीवन में जो तुम्हारा करेक्टराइजेशन है, प्रेजेंट टाइम में जो कुछ तुम हो आज की डेट में, उसमें बहुत बड़ा योगदान है आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके यार दोस्तों का, सबका योगदान बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो गुरु कोई भी हो सकता है, जो सिखाएंगे वो गुरु होंगे हमारे, है कि नहीं? हर कोई गुरु है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, दोस्त, सब। इस तरीके से आप देखो, अपने जीवन में खोज के देखना कभी। चलो, ये तो आपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख लिया कि सबने हमको सही सही चीज़ें सिखाई। भाई से हमने सीखा, अपनी बहनों से हमने सीखा। हाँ, और एक दोस्त हैं, जैसे नॉर्मली बात करो तो पता चलता है कि हम सीखते तो सबसे ही है ना, लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें कि वो आपको अनुभव दे के जाएंगे, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। ऐसे लोगों से फिर आप बचने की कोशिश करते हो। या फिर जीवन में अगर एक बार ऐसा अनुभव मिल जाए, तो फिर दोबारा चाहते हो कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में दोबारा से ना आए, आप उससे बचते हो। सिखा के तो फिर भी हो जाते हैं। एक हम देखते हैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव सीखने का, कि कुछ सकारात्मक लोग हमारी ज़िंदगी में आए, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सिखाने की कोशिश नहीं करी, बट तुमने अडॉप्ट किया उसको। आपने, वो कहते हैं ना, सर्वे करना, सर्वेक्षण करना। आप इतने मूल्यांकन करते हो चीज़ों का कि आप उन छाट छाट के चीज़ें निकाल रहे होते हो फिर, कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। पर कुछ नेगेटिव लोग भी आएंगे आपकी लाइफ में, तो वो भी सिखा के जाएंगे। उनको भी गुरु मान लो भाई, वो भी गुरु हैं तुम्हारे। ठीक है ना? तो यही है जीवन का फलसफा।
सीखते रहो, सिखाते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। और गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो मेरे को बोलना था वो मैंने बोला। हालांकि सारे दोस्तों को मैंने नहीं लिया अभी, उसमें काफ़ी दोस्त हैं मेरे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने हमसे सीखा होगा, लेकिन एक दूसरे को बताना थोड़ा ज़रूरी थोड़ी है कि बताना भी है कि नहीं हमने आपसे क्या लिया। चलो फिर एक आपको बुक्स दिखाता हूँ, जो बुक मैंने अभी पढ़ी थी 7-8 दिनों में, तो थोड़ी कहानियों के रूप में पढ़ी थी, आपको उससे शुरू करता हूँ। ये है पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ, विष्णु शर्मा। ये मेरे एक दोस्त ने दी थी कि इसे पढ़ के देखना, अच्छा लगेगा। तो बचपन में जैसे दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते थे ना, कि हम शाम के टाइम लेट गए, मम्मी हमारी तो मम्मी ने हमें सुनाई थी कुछ कहानियाँ, अभी भी याद रहती है बच्चों को। बचपन में जो सुनाई हुई कहानियाँ हैं, जो बड़े बूढ़ों ने हमें सुनाई थी, वो आज तक याद रहती हैं। तो ये पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित है। इसमें 57 कहानियाँ हैं और बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार हैं। आपको लगेगी बच्चों की कहानियाँ हैं ये, तो यार हम क्या करेंगे पढ़ करके। बट हाँ, जैसे कि आज की डेट में रील्स, शॉर्ट्स वीडियो, मोबाइल, इन सब में जो ज्ञान परोसा जा रहा है और बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, उससे बेहतर है कि सोते समय जब बच्चे आपके पास सो रहे हों, आजकल की जो मम्मियाँ हैं या फादर के पास, तो उनको ये किताब पढ़ लेनी चाहिए, जो पेरेंटिंग कर रहे हैं आज की डेट में, और अपने बच्चों को मोबाइल से हटा करके क्यों ना इन कहानियों को दोबारा से डाला जाए उनके दिमाग में। क्योंकि कहानियाँ सुनते टाइम आपका फोकस होता है, बच्चों का फोकस होता है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने जो बचपन की कहानियाँ सुनी आपको आज तक याद है ना। तो ये कहानियाँ उसी में, जैसे कोय और उल्लू की कहानी, सियार और ढोल की कहानी, बंदर और लकड़ी का खूंटा, मूर्ख मित्र, जैसे को तैसा, मूर्ख बगुला और नेवला। तो बाद में पूछेंगे हाँ बच्चों, तो इसके बाद आपने कहानियों से क्या सीखा, या इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो बेहतरीन बुक है ये, तो मदर फादर दोनों को पढ़नी चाहिए। जो पेरेंटिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत सही है कि अगर आपको कहानियाँ नहीं याद और बच्चों को आप क्या सुनाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, तो ये पढ़ लें, उसके बाद सुनाया करें, ठीक है ना। और बाकी हम लोग भी पढ़ सकते हैं। आज नहीं बने तो कल को पेरेंट्स बन जाओगे, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, ऐसे वगैरह में भी इसकी कहानियाँ आप कोट कर सकते हो बहुत अच्छी से, अगर अपने पढ़ाई के स्तर से देखोगे तो। और पढ़ने में तो आप इसको 2-3 दिनों में पढ़ दोगे। कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन पर्व है, उसी पे हमने बनाई वीडियो। थोड़ा सा फ्लो नहीं बना, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा था, है ना। थोड़ा सा फंबल आ रहे थे बीच बीच में, होता है, थोड़ा ब्रेक हो जाए ना बीच में तो रिदम टूट जाता है, दिमाग का भी रिदम। वैसे तो बोलते ही हैं कि सारा खेल दिमाग का, ये तुम सोच लो। तो आएंगे जल्दी जल्दी रिदम में आएंगे फिर से। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट, कल मंडे है, शुरुआत करते हैं अच्छी से, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।